हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड आई एम बैक विद माय टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? कैसे ड्रामों का सेशन चल रहा है? आप लोगों का नए ड्रामे कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं? फ्रॉड, हब्स, प्यार दीवानगी ने तो थोड़ा मेरे सब्र का इम्तिहान लिया। वो जो सीन था जहाँ पे वो उसकी सास उसकी नट लगवाती हैं, नाक छिदवाती हैं, वो थोड़ा सा एंड आई एम थिंकिंग आई शुड रिव्यू इट और नॉट। फ्रॉड भी ठीक चल रहा है, हब्स इज़ गोइंग वेरी वेल और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे मज़ा आता है हब्स देखने में। मेरे हमनशीन भी अच्छा चल रहा है। सो एक दो नए ड्रामे और भी शुरू होने वाले हैं। दोबारा ख़त्म होगा, इश्क़-ए-इला ख़त्म होगा, तो आई एम वंडरिंग कि कौन से नए स्टार्ट होंगे। हम का आ रहा है हिबा बुखारी का, वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। आई थिंक एक डिफरेंट टाइप का कॉन्सेप्ट होगा। आई होप कि आप सब देखें और उस ड्रामे के व्यूज़ आएँ ताकि ऐसे ड्रामे भी हमें देखने को मिलें विच आर नॉट जस्ट सास बहू एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। नंबर 5 पे इस हफ्ते है हमारे पास मेरे हमनशीन जो है ना, बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। मुझे आई लाइक इट कि उसकी कोई भी एपिसोड जब मैं देख रही होती हूँ मैं बोर नहीं होती हूँ। उसमें कुछ 2-3 चीज़ें हो रही होती हैं, जैसे लास्ट अभी एपिसोड भी थी, उसमें भी कितना कुछ हो गया। तो स्टोरी जो है ना वो आपको ग्रिप करके रखती है, इंगेजिंग होती है, आप बोर नहीं होते। और उन्होंने पेस भी उसका हाई रखा हुआ है कि कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जिससे आपकी एग्जाइटी थोड़ी सी होती है। आप थोड़े से वो होते हैं कि अच्छा यार अब होगा क्या। जैसे अभी सुसाइड की अटैम्प्ट थी, वो गन निकाल लेता है, भाइयों में झगड़ा होता है, सो आई एम लाइकिंग द पेस, आई एम लाइकिंग द स्टोरी, आई एम लाइकिंग कि देव मेड इट एंगेजिंग। देव एक्चुअली वो हॉस्पिटल के सीन्स दिखा रहे हैं जिसमें आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट होता है कि क्या हो रहा है। थोड़ा हल्का फुल्की चीज़ भी हो जाती है, कुछ सीरियस चीज़ें भी हो जाती हैं। फिर गांव में वापस ले जाके वो आपको उधर की लाइफ के जो कैरेक्टर्स हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में बताते हैं। तो ओवरऑल मुझे इंटरेस्टिंग लगता है। सो वो है नंबर 5 पे। लेट्स सी कि अगले हफ्ते भी वो नंबर 5 पे रहेगा या नहीं। नंबर 4 पे हमारे पास है संगे माँ। बड़े अरसे बाद संगे माँ नंबर 1 नंबर 2 से उतर के इतनी नीचे आया है। और इसलिए नहीं क्योंकि संगे माँ खुद इट सेल्फ बुरा था या कुछ था। इट वॉज़ गुड, लेकिन बाकी जो ड्रामे इस हफ्ते आए वो शायद उससे बेहतर थे, इसलिए संगे माँ नीचे हो गया। इंटरेस्टिंग है यार, वो बहुत ही खूबसूरत सीन था जो नुमान एजाज और सामिया जी के दरमियान है। उस मेरे दिल को कुछ हो रहा था जब वो उसको पिलाए जा रहे थे, कहवा पिलाए जा रहे थे ना। लाइक आप क्या कर रहे हैं, डोंट डू दिस टू हर, ये तो आप उसके साथ अनफेयर कर रहे हैं। जब तक वो उठेगी डिसीजन हो चुका होगा, क्या होगा, सो इट वाज वेरी वेरी इमोशनल। आई फेल्ट हिलमन पे थोड़ा सा मुझे गुस्सा आ रहा था। हिलमन से मेरी जितनी आई थिंक जितनी सिंपथी थी ना वो ख़त्म हो चुकी हैं। अब मुझे ना बिल्कुल वो लगता है कि वो अपने बदले के जुनून में ना वो सोच नहीं रहा है। आई अंडरस्टैंड कि आपके साथ कुछ बुरा होता है, आप बदला लेना चाहते हैं, और किसी ने आपके बाप को मार दिया हो तो फिर तो आपका जुनून है डिफरेंट टाइप का होगा। लेकिन उसके साथ और बहुत से लोग भी तो एसोसिएटेड है ना, उसकी रिलेशनशिप्स, वो उनके बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा है। तो मुझे उस बात पे बहुत ज़्यादा थोड़ा सा अफसोस होता है। शहरिज़ाद और मरजान सिंह का जो कॉन्वर्सेशन थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी। तो ड्रामा जो था बड़ा इंटरेस्टिंग था, काफ़ी चीज़ें हुई और इमोशनल बहुत था। इवन मस्तान सिंह ने जब हर्षाली को बताया, वो भी आई वाज लाइक ओ इसने बता दिया अब क्या होगा। तो ड्रामे ने हमें पकड़ के रखा हुआ है एंड आई थिंक आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड दिस संडे के होगा क्या जिरगे में। नंबर 3 पे हमारे पास है दोबारा की एपिसोड बड़ी डिफरेंट थी। बहुत से लोग मेरे रिव्यू से शायद एग्री नहीं करे, मुझे बहुत इमोशनली इम्पैक्ट की थी। आई लव द वे दानिश नवाज़ हैज़ ट्रीटेड द स्क्रिप्ट कि उन्होंने हमारे इमोशंस के साथ बड़ा खेला, हमें थोड़ा सा इमोशनली स्ट्रेस भी किया, थोड़ा इमोशनली रिलीफ भी दिया। और बस हम सब आई थिंक हम यहाँ अटके हुए हैं कि माहिर अब क्या करेगा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग इंगेजिंग एपिसोड थी जिसने आपको सोचने पे भी मजबूर किया, जिसने आपको थोड़ा बहुत अरसे बाद दोबारा की लास्ट 2 एपिसोड्स और ये वाली ऐसी थी जिसमें हम वापस दोबारा पे आ गए। हमें थोड़े अरसे बीच में दोबारा बिल्कुल आई हैड लॉस्ट होप कि ये तो पता नहीं किधर जा रहा है, लेकिन अब बहुत इमोशनल हो गया है। बट मेरा शिकवा फिर भी यही रहता है, मुझे अक्सर ये लगता है कि हमें 2 सब्जेक्ट्स को डालने की क्या ज़रूरत है, इसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या माहिर की बेवफाई दिखाने की क्या ज़रूरत थी। आई स्टैंड बाय दैट, आई नो इट्स वेरी इमोशनल एंड एवरीथिंग। हम एक कपल की रिलेशनशिप पे क्यों नहीं फोकस कर सकते थे इस ड्रामे में, और उसी पे उससे रिलेटेड चीज़ों में उन दोनों के दरमियान शायद इनसिक्योरिटीज़ होती जो ऐसे कपल्स फेस करते हो, हम उनके दरमियान उनसे बातें करते, लोगों के रिएक्शंस उनके ऊपर फोकस करते। अगेन बच्चा नहीं होना उसके कॉन्सेप्ट को, उसके टॉपिक को लेके आगे बढ़ते। बट मे बी हम शायद अभी इतने ब्रेव नहीं हैं, शायद हम ऐसे टॉपिक्स को छेड़ना नहीं चाहते। लेकिन फिर भी दोबारा की एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और इमोशनल थी। तो नंबर 3 पे है दोबारा। नंबर 2 पे जाने से पहले करेंगे हम डायरेक्टर ऑफ द वीक। आई वुड लाइक टू गिव डायरेक्टर ऑफ द वीक टू दानिश नवाज़ फॉर दोबारा। आई थिंक ही हैड डन एन अमेजिंग जॉब। जिस तरीके से उन्होंने उसको एग्जीक्यूट किया, मतलब हमें क्यूरोसिटी भी रखी, हमें फिर बाद में दिखाया कि जो हम सोच रहे थे वो नहीं हुआ, कुछ और हुआ। कैरेक्टर्स को उन्होंने जिस तरीके से खेला,
बोथ नरमीन एंड माहिर, आई फील कि वो जो उन दोनों की केमिस्ट्री थी ना, जो बीच में शुरू में वो टकराए, नरमीन भी दूसरी तरफ गई, माहिर भी दूसरी तरफ गया है, वो जो कॉन्सेप्ट था आई एम श्योर स्क्रिप्ट में भी लिखा होगा, लेकिन उसको जिस तरीके से दानिश नवाज़ ने एग्जीक्यूट किया है स्क्रीन पे, वो बहुत ज़बरदस्त था। क्योंकि हम लोग एंड देन रात को जब वो कॉल करता है और जब वो कहती है कहो, तो उसका कहो इतना नेचुरल था कि उन दोनों को कोई भी इनिशियल बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इतने खूबसूरत तरीके से दानिश नवाज़ ने उनका कनेक्शन और उन दोनों की आपस की रिलेशनशिप दिखाई है, विच इज़ अ सैड थिंग कि वो एक, बिकॉज इट शुड नॉट बी हैपनिंग। लेकिन यही तो एज अ डायरेक्टर उनकी मुझे लगता है जीत हुई है कि उन्होंने एक ऐसी रिलेशनशिप जो कि नहीं होनी चाहिए थी, हम उसके बारे में देखिए, दो चीज़ें होती हैं, कभी कभी जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं वो आपको सेंसेशनल लगते हैं, वो आपको टीज़ करते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि इस तरह की रिलेशनशिप पे आपका दिल दुखे और आपके दिल को फील हो उन कैरेक्टर्स के इमोशंस। तो दानिश नवाज़ ने यहाँ पे ये किया कि हमें उन कैरेक्टर्स की इमोशनल फीलिंग से हम कनेक्ट कर रहे थे, हमें उनके लिए इमोशनल फील मुझे हो रहा था एटलीस्ट, एंड ऑफ कोर्स आई न्यू दैट दिस इज़ रॉन्ग एंड आई वाज लाइक कि ये नहीं करना चाहिए, मत करो, बट एट द सेम टाइम मैं शायद उस चीज़ को नफ़रत नहीं कर पा रही थी। तो मुझे लगता है ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है जो ऑडियंस और बहुत सी पॉपुलेशन मेरी इस चीज़ से एग्री करेगी। ऑफ कोर्स हम नहीं समझते कि जो माहिर कर रहा है वो सही और नहीं करना चाहिए, और आप दिल में चीख रहे थे माहिर नहीं, डोंट डू इट प्लीज़ डोंट डू इट माहिर। सो एंड देन वो जो पूरा उन्होंने दिखाया कि वो चली गई है मेहरू, और माहिर की जो फ्रस्ट्रेशन दिखाई है वो भी कितना नेचुरल प्रोसेस उन्होंने दिखाया कि माहिर एकदम से नहीं गया, वो आया, उसने घर में कोशिश की लेकिन मेहरू नहीं मिली, वो इधर उधर भौंकलाया, यंग लड़का है, उसकी फ्रस्ट्रेशन थी, यंग मर्द है चले, उसकी फ्रस्ट्रेशन थी और वो एक उस डायरेक्शन में चलना शुरू हो गया जहाँ शायद उसको नहीं चलना चाहिए था। आई लाइक द वे ही इज़ डन इट सटली, दे आर नो क्राइंग सीन्स, दे आर नो एग्जैजरेटेड इमोशनल डायलॉग्स और मोनोलॉग्स, और बहुत ही कोई थप्पड़ या कोई बहुत जज्बाती किस्म की चीज़ें नहीं हैं। तो आई रियली अप्रिशिएट दिस अबाउट दिस एपिसोड, जिस तरीके से दानिश नवाज़ ने उसको एग्जीक्यूट किया और हमारे इमोशंस के साथ खेला है। एंड आई लव द फैक्ट कि उन्होंने पहले दिखाया कि वो बात करता है और हमने कहा चलो जी गए, फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उसने सिर्फ उससे माफ़ी मांगी होती है एंड उसके बाद वो फ़ोन बंद कर देते हैं दोनों। फिर इवन जो रेस्टोरेंट में सीन है वो भी कितना अच्छा है कि उन्होंने माहिर की जो ऑनेस्टी है, जो माहिर की वो है, उसको सामने लेकर आए कि माहिर बेबस है, उसके पास चारा नहीं है, वो कह रहा है कि हाँ मुझे पता है कि मैं कह रहा हूँ मैंने मोहब्बत की है, लेकिन एक्चुअली मैंने दौलत के लिए शादी की है। तो ये जो छोटी छोटी सेंसिटिविटीज़ के साथ वो खेल रहे हैं कि हम जब ऑनेस्टी आती है तो एकदम से आप शायद उस कैरेक्टर को या उस इंसान को इतना बुरा नहीं समझते जब ऑनेस्टी आ जाती है। तो ये जो सारे ह्यूमन फैक्टर्स उन्होंने यूज़ किए हैं, आई रियली अप्रिशिएट इट। सो नंबर 2 पे जाने से पहले डायरेक्टर ऑफ द वीक इज़ दानिश नवाज़। नंबर 2 पे है मेरे हमसफ़र। आई जस्ट लव द ड्रामा। मैं ड्रामा देख रही थी, मैं हंस रही थी, फिर मैं हल्का सा, मेरी आंखें भी नम हुई। आई हैव सो मच फन वॉचिंग दिस ड्रामा। मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े और मैंने आसपास सुना कि लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं दिखा दिया, कहानी आगे नहीं बढ़ रही। आई थिंक यार हम लोग तो रोमांस को तरस जाते हैं, कोई दिखाते ही नहीं है, वो हर वक्त टॉक्सिसिटी दिखाते रहते हैं। तो अगर हमें एक बहुत खूबसूरत रिश्ता दिखाया जा रहा है और वो रिश्ता दिखाने में भी कितने मैसेजेस, तो आई एम ऑल फॉर इट। आई डोंट थिंक सो, आई थिंक एंड आई ऑल्सो फील कि दोनों की रिलेशनशिप में चेंज आ रहा है, वो दोनों की रिलेशनशिप मैच्योर हो रही है। हमजा हाला एज इंडिविजुअल्स मैच्योर हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। हमजा भी थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, हाला भी थोड़ी बहुत हो रही है। हाला में ज़्यादा मेजर चेंज हम देख रहे हैं, लेकिन देखिए हमजा भी जो अपनी माँ को जिस तरीके से जवाब दे रहा है, माँ के साथ जो उसको रियलाइजेशन हिट हो रही है कि उसकी माँ शायद इतनी परफेक्ट नहीं है, वो भी तो उसकी पर्सनालिटी का एक चेंज है जो हो रहा है। आई जस्ट लव द फैक्ट कि उन्होंने एक यंग कपल की रिलेशनशिप के डायनामिक्स दिखाए हैं, जहाँ बहुत जगह होता है कि मियाँ काम कर रहा है, बीवी अटेंशन लेने की कोशिश कर रही है, वो नहीं देता है, फिर वो उसको हेल्प करने की कोशिश करती है। ये छोटी छोटी जो डिटेल्स हैं, फिर वो दोनों मिलकर कमरा चेंज कर रहे हैं। आई थिंक दे आर सो इंडियरिंग, दे जस्ट कनेक्ट यू विद द टू कैरेक्टर्स एंड यू वांट टू कीप वॉचिंग इट। और बीच बीच में थोड़ा वो सीरियस इश्यूज़ भी ले आते हैं कि सासू माँ ने बोल दिया ये क्या हो सकता, और घर में आके सब चीज़ें हटा रही हैं। तो मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है। आई थिंक इट्स विनिंग माई हार्ट बाय ऑल स्टैंडर्ड्स। सो नंबर 2 पे है मेरे हमसफ़र। नंबर 1 पे जाने से पहले करेंगे हम बेस्ट एक्टर मेल। बेस्ट एक्टर मेल दिस टाइम आई वांट टू गिव टू 2 पीपल। नुमान एजाज फॉर संगेमा। क्या परफॉर्मेंस है। आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, मतलब वो तो एक इंस्टीट्यूशन है, वो तो एक मेरे लिए तो मतलब वो उस पोजीशन पे है कि मैं सोचूँ मैं उनकी क्या तारीफ़ करूँ जो जस्टिफाई होगी, जो उनके स्टेटस उनके रुतबे के मुताबिक होगी, उनके एक्सपीरियंस के मुताबिक होगी। मेरा नहीं ख्याल कि मैं कुछ भी कह सकती हूँ बिकॉज ही इज़ जस्ट नुमान एजाज, यू नो। एवरी टाइम ही कम्स ऑन द स्क्रीन
it's just a treat to watch him and you get so inspired by his performance. And हम कहते हैं कि यार हर कैरेक्टर को वो इस तरीके से करते हैं कि हम भूल जाते हैं कि दूसरा वाला कैरेक्टर कैसा था. इस वक्त हमारे सामने सिर्फ मरजान सिंह है, हमें परिजाद का के नुमान इजाज़ या रकीब से के नुमान इजाज़ बिल्कुल यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे. बट उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनका जो पूरा एक ढह गया है मरजान खान, वो इतना खूबसूरत है कि सिर्फ अल्फाज से नहीं, उनकी टोन से, उनकी बॉडी से, उनके ओवरऑल ऑरा से आपको फील हो रहा है कि मरजान में क्या ट्रांजिशन आ गया. ही इज़ एक्सेप्टेड हिज डिफीट, यू नो, एंड ब्रिलियंटली पोर्ट्रेड बाय नुमान इजाज़ साहब. एंड आई थिंक ऑल द यंगस्टर्स शुड बी वॉचिंग एंड सीइंग एंड ही शुड गिव लेसन्स, दैट्स व्हाट आई थिंक. बट बहुत ही खूबसूरत. और वो जो सीन था जब वो उसको बार बार पिला रहे होते हैं कहवा, वो तो बस मेरी आँख में आंसू थे. आई वाज लाइक यार ये क्या कर रहे हैं. यू कुड अंडरस्टैंड एंड यू कुड, मैं उनको समझ भी रही थी और मुझे गुस्सा भी चढ़ रहा था. मतलब वो हमारे इतने कॉन्फ्लिक्टेड इमोशंस वो हमें दे रहे थे उस टाइम पे, यू नो, कि वो उसको पिलाए जा रहे हैं. आई ऑल्सो वॉन्ट टू अप्रिशिएट फरहान सईद फॉर मेरे हम सफ़र इन एक्टर्स ऑफ द वीक. इतनी नेचुरल एक्टिंग है, इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है कि आपको लगता नहीं है कि वो कहीं भी एक्टिंग करें. आपको लगता है ये हमज़ा इज़ एन एक्चुअल इंसान जो आपके, मतलब इट्स नॉट अ प्रिटेंड कैरेक्टर. इतनी नेचुरली वो परफॉर्म कर रहे हैं. जब बेड पे वो सीन है, जब वो कंप्यूटर पे अपना काम कर रहे हैं और हाला उनसे बोलती है मुझे भी करना है, मुझे भी करना है. वो जो उन्होंने इतना अच्छा पोर्ट्रे किया कि हस्बैंड जो अपनी उस चीज़ में बिजी भी है, थोड़ा सा देता है, फिर उसके रोने पे देता है और फिर वो चिढ़ जाता है. इसको बहुत एग्जैजरेटेड भी हो सकता था, इसको थोड़ा इतना जब वो इरिटेट भी होता है तो सटल तरीके से हुआ है. ही डिडंट थ्रो थिंग्स और स्क्रीम, बट एट द सेम टाइम उसको अपनी गलती रियलाइज़ होती है. फिर थोड़ी सी उनकी आवाज़ में इरिटेशन और हैरानी भी है कि अब क्यों रो रही हो. फिर रियलाइजेशन, ओ मेरे से गलती हो गई. I just love the way Farhan has played all these emotions in his voice, in his posture, in his facial expressions. मैं आज इतना क्यों रुक के बात कर रही हूँ, चलता है कभी कभी. So ऐसी परफॉर्मेंस है जो आपको यकीन दिला देती है कि हमज़ा जो कह रहा है वो सही कह रहा है. आप हमज़ा से कनेक्ट करते हैं और हमज़ा के लिए आपके दिल में अच्छी फीलिंग्स ही आती हैं, रिस्पेक्ट आती है. इंस्पायर तो नहीं, आई एम श्योर ऑल द गर्ल्स आर सेइंग कि हमें हमज़ा जैसा बंदा चाहिए, यू नो, वी आर लुकिंग फॉर हमज़ा. सो आई थिंक इस वक्त सब लड़कियाँ ढूंढ रही हैं हमज़ा कहाँ है और एंड आर विशिंग कि उनका भी कोई कज़न हमज़ा जैसा होता. सो ग्रेट परफॉर्मेंस बाय फरहान सईद एज हमज़ा इन मेरे हमसफ़र. एक्टर्स ऑफ द वीक फीमेल में आई वुड लाइक टू गिव दिस टू यमुना. मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ. अपॉलॉजीज़, आई डोंट थिंक हम किसी भी एक्टर को फेवर करते हैं. यमुना को भी बिल्कुल फेवर नहीं करते. इस बार की एपिसोड जो थी इश्क़ ला की, उसमें उनकी परफॉर्मेंस वाकई ज़बरदस्त थी. और मैं मुसलसल कह रही हूँ, उनका जो ये कैरेक्टर है अस्का का, इट रिक्वायर्ड अ डिफरेंट टाइप ऑफ परफॉर्मेंस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस. इतनी अच्छे तरीके से यमुना ने अस्का का जो चेंज हो रहा है, ये अस्का की जो थॉट प्रोसेस है उसको डिलीवर किया है. और सोचें वो बोल भी नहीं रही थी, दे आर नॉट मच डायलॉग्स, इट्स हर फेस, इट्स हर आइज़. जब अजान शुरू में, जब अजलान आता है दरवाजे पे खटखटा के नमाज का पूछता है, कितनी एक अचंबा एक वर्ड होता है, हैरानी, हल्की सी हैरानी जो होती है ना उनकी आंखों में आती है. वो आंखों से उन्होंने शो किया कि ये अच्छा इसका नाम. एंड देन यू नो ऑल्सो अ लिटिल स्माइल, एक नरमी आती है. जैसे अजलान कोई छोटा बच्चा हो, शी लाइक अंदर आ जाओ कर, मैं तुम्हें सिखाती हूँ नमाज, यू नो. फिर कॉफ़ी बनाने के वक्त एक्सप्रेशंस, फिर जब वो ट्रे लेके जा रही होती हैं, जब वो सॉरी कहता है, तो इतने सॉफ्ट एक्सप्रेशंस दे रही हैं बट एट द सेम टाइम बड़े संभले हुए. एंड जब वो उसको बोलता है कि अजलान जब बोलता है अस्का को कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा अपनी माँ की खातिर, मैं तुम्हें सब दूंगा, एंड शी इज़ एंग्री बट शी डजंट स्क्रीम, शी डजंट थ्रो एनीथिंग, शी डजंट टेल हिम टू यू नो जस्ट गेट आउट ऑफ द रूम. वो अपनी आंखों, अपने ऑरा से बताती हैं, अपने फेस से बताती हैं कि तुमने बहुत ही गलत बात बोलती. आई मीन दिस वाज द लास्ट थिंग एनीबडी वांटेड टू लिसन और आई वांटेड टू हियर. तुमने तो गलत बात बोलती. तो आई थिंक, एंड फॉर एन एक्ट्रेस हु इज़ यूज्ड टू परफॉर्मिंग विद हर आइज़, हर आंसू एंड फेशियल एक्सप्रेशंस एंड इतना इमोशनल, उनके लिए इतना ठहराव से कैरेक्टर करना, अपने सारे इमोशंस को कंट्रोल करना और बड़े संभले हुए एक्सप्रेशंस देना, एक ऑरा रखना जिसमें खिंचाव है, जिसमें एक रिजर्वनेस है, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है. क्योंकि आप टेम्प्ट होते हैं कि यार इधर मैं 4 आंसू बहा दूँ, इधर या मैं फेस को ज़रा ज़्यादा एग्जैजरेटेड कर दूँ, मैं यहाँ चीख लूँ, या मैं थोड़ा सा एक्सट्रीम पे चली जाऊँ. तो आई थिंक शी इज़ डन एन अमेजिंग जॉब. और इस वाले में तो अस्का को बस कुछ हो रहा था, उसको देख के मज़ा आ रहा था. ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, मज़ा आया देख के. नंबर 1 पे हमारे पास है इश्क़ ला. इश्क़ ला की बहुत ही खूबसूरत एपिसोड थी. ये वो एपिसोड थी जो, इस एपिसोड को देख के मुझे बहुत मज़ा भी आया और इस एपिसोड को देख के मुझे बहुत अफसोस भी हुआ.
अफसोस इसलिए हुआ कि मुझे लगा ये वो चीज़ें थी जो पिछले 3-4 एपिसोड्स पे डिवाइड होके आ सकती थी, रादर देन कि हम सब कुछ एक साथ दिखा देते। अजलान का ट्रांजिशन 2 एपिसोड्स पे डेफिनेटली हो सकता था, नमाज पर, इसके अलावा भी छोटी छोटी चीज़ें, बट हमने वो टिपिकल पाकिस्तानी ड्रामों वाला काम किया कि सब चीज़ें लास्ट 3 एपिसोड्स में डाल दी, क्योंकि इस थर्सडे को उसकी लास्ट एपिसोड आ रही है। तो इंटरेस्टिंग एपिसोड थी, इमोशनल थी, आपको मुस्कुराने पे भी मजबूर करी थी, आपको थोड़ा सा रोमांस भी नज़र आ रहा था, आपको अट्रैक्शन भी नज़र आ रही थी अजलान की टुवर्ड्स अस्का की उम्मीद भी नज़र आ रही थी कि यार से समथिंग, आई माइट स्टे, यू नो, से समथिंग। और ओवरऑल बहुत अच्छी एपिसोड थी, एंड ये वो एपिसोड थी जो हम बहुत अरसे से देखना चाह रहे थे। डायरी वाली बात कितनी अच्छी थी वो, और अजलान को कितनी इम्पैक्ट किया। आई थिंक अजान समी खान एंड यमुना बोथ डिड एन अमेजिंग जॉब एट पोर्ट्रेइंग अस्का एंड अजलान्स कशमकश एंड कैरेक्टर्स। प्रोफेसर साहब के पास जब अजलान जाता है, वो कॉन्वर्सेशन कितनी अच्छी थी, हमने कुछ सीखा भी, सोचा भी, वो तो बहुत ही खूबसूरत कॉन्वर्सेशन थी। उन्होंने कहा मियाँ बीवी में मैं नहीं होता, हम होने चाहिए। ऑफ कोर्स अगर तुम्हारी बात अगर से स्टार्ट हो रही है तो वहीं रुक जाओ। तो बहुत से मैसेजेस थे और इमोशनल थी, मुझे बहुत मज़ा आया देख के। ये है मेरे टॉप 5 ड्रामाज ऑफ द वीक। आप लोग बताएं आपकी लिस्ट में कौन कौन से ड्रामे थे। डू यू एग्री विद माई टॉप 5 ड्रामाज ऑफ द वीक और नॉट? और कमेंट्स में आपकी पढ़ रही हूँ। डू कीप शेयरिंग योर व्यूज़ इन आवर कमेंट्स। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।